So now we will discuss the second principle of the magnetic field. तो second principle क्या है? Basically हमारे पास a time changing magnetic field induces a voltage in a coil of wire if it passes through that coil. तो इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है हमारे पास। अगर हर टाइम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज, उसके अंदर अगर हम किसी भी वायर को प्लेस कर दें तो उस वायर के अंदर वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास हर टाइम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को देखें यहाँ पे, सो लेट्स सपोज दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली प्राइमरी साइड है एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, जस्ट एसी पे अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा ये। तो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस होगा कोर के अंदर, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेटिंग। तो ये फ्लक्स भी क्या होगा, बेसिकली अल्टरनेटिंग। तो ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये जब इस कॉइल में से पास करेंगे, जब इस वायर में से पास करेंगे ये, तो इस वायर के अंदर वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस वोल्टेज विल। तो ये लाइन इंड्यूस। तो आई होप कि एक मिनट, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है, बेसिकली a time changing magnetic field induces a voltage in a coil of wire if it passes through that coil. इसका मीनिंग ये कि हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज द ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसको प्राइमरी साइड में जब हम अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज अप्लाई करें तो यहाँ पे जो करंट है वो भी क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में से फ्लो करेगा ये। तो जब करंट अल्टरनेटिंग होगा, इट मीन्स कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे कोर के अंदर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अल्टरनेटिंग होगी। तो फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होगा ये। अगर करंट चेंज हो रहा है तो इट मीन्स के फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा ये। वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर वो इस कॉइल में से, अगर उसके अंदर हम कॉइल प्लेस कर देंगे, तो जब वो चेंज फ्लक्स इस कॉइल में से पास करेगा तो इस कॉइल के अंदर वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस होंगे ये। तो जिसका जस्ट मीनिंग ये है। तो यही हमारे पास क्या है, बेसिकली फैराडे लॉ है ये। तो उसका कॉन्सेप्ट भी ये है कि हमारे पास जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर हम कॉइल प्लेस करें, जब चेंज फ्लक्स उस कॉइल में से पास करेगा ये, तो उस कॉइल में वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस होंगे ये। तो आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर होगा ये। तो क्या सेकंड प्रिंसिपल क्लियर है सबको ये? जी, अगर किसी का स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है सेकंड प्रिंसिपल के अंदर तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, तो ये अब कोई प्रिंसिपल आपसे पूछता तो इसको मीनिंग आपने बताना कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिकली स्टेटमेंट डिफाइन क्या कर रही है ये। तो फैराडे लॉ भी बेसिकली क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू d∅/dt। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस होंगे ये। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, n से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो ये हमारे पास क्या था, ट्रांसफार्मर का सिंपल एक एक्शन था कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर होगा यहाँ तक। सो नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द magnetic field. So the third principle of the magnetic field is a current carrying wire in the presence of a magnetic field has a force induced on it. अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, उस केस में क्या होता है, हमारे पास फोर्स इंड्यूस होती है ये। अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली क्रॉस का मीनिंग क्या है, लेट्स सपोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेट्स सपोज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स, if we place a current carrying conductor inside the magnetic field, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करना होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स
इंड्यूस हो गई है। तो ये बेसिकली फिनोमेना किस चीज़ का है ये? सो दिस इज द बेसिस ऑफ मोटर एक्शन। तो मोटर में क्या होता है हमारे पास, एक हम क्या करते हैं स्टेटर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द स्टेटर पार्ट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, स्टेटर के क्रॉस है, और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हमारे पास, तो रोटर के क्रॉस भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब दोनों के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो उस केस में क्या होगा, फोर्स इंड्यूस होगी। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल भी सबको क्लियर होगा कि हम स्टेटर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जो रोटर होगा वहां से भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटर में जो कंडक्टर प्लेस करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर प्लेस करते हैं हमारे पास, उस केस में क्या होता है, फोर्स इंड्यूस होती है। तो क्या ये फिनोमेना क्लियर होगा? थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारे पास बेसिकली? जी स्टूडेंट, सर इसको रिपीट करिए। जी इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द मोटर्स, फर्स्ट वन इज द स्टेटर एंड द सेकंड वन इज द रोटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटर के क्रॉस करंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब करंट अप्लाई करें तो स्टेटर के क्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। तो जो क्रॉस से हम शो कर रहे हैं, लेट्स सपोज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द स्टेटर। तो ये क्रॉस ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रोटर होगा, जो रोटेटिंग पार्ट होगा मोटर का, ये उसको भी हमें क्या बनाना है, एज ए उसमें से जो वायर होगी, जो कॉइल होगी, उसमें से भी हमने क्या करना है, करंट फ्लो कराना है ये। क्योंकि जो अगर हमें फोर्स इंड्यूस करनी है तो फोर्स का फिनोमेना क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करना है ये। तो ये हमने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया ये। तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फोर्स इंड्यूस होगी ये। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, दिस इज द बेसिस ऑफ मोटर एक्शन। तो मोटर के अंदर ये फिनोमेना क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। इससे पहले जो हमने फिनोमेना डिस्कस किया वो बेसिकली किस में था, ट्रांसफार्मर के केस में ये। तो ये फिनोमेना कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये इन केस ऑफ मोटर। तो क्या ये पॉइंट आप क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर, क्लियर। Okay, so now we will discuss the last point of today's lecture. The last point and the fourth principle of the magnetic field is a moving wire in the presence of a magnetic field has a voltage induced in it. अब हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, a moving wire। तो इट मीन्स कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है इस केस में भी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस। तो सबसे पहले मशीन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे ये। सो लेट्स सपोज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर प्लेस करनी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड हमने क्या करना है, यहाँ पे वी विल प्लेस अ वायर। तो आई होप कि ये पॉइंट भी यहाँ तक सबको क्लियर हो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, एक वायर को प्लेस कर दिया है। अब इसको मीनिंग को आप अंडरस्टैंड करना आपने ये। तो ये तो हमने पॉइंट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे शो कर दिया है। तो आई होप कि इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा किसी को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारे पास, अब इसके अंदर हमें एक वायर प्लेस करनी है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से वायर, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये हमने क्या किया, यहाँ से वायर प्लेस कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली वायर हमने प्लेस कर दी यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर प्लेस करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने उस वायर को हमने क्या करना है, मूव कराना। उस वायर को हमने क्या करना है, बेसिकली रोटेट कराना है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस वायर को रोटेट कराना तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इट मीन्स कि हमें यहाँ पे अप्लाई क्या करना होगा, मैकेनिकल पावर। हम क्या करेंगे, मैकेनिकल पावर अप्लाई करेंगे, उससे ये वायर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी। जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो आई होप कि ये फिनोमेना सबको क्लियर होगा यहाँ तक। तो प्रिंसिपल नंबर 4 क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनसाइड उसके एक वायर प्लेस करेंगे। वो वायर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होनी चाहिए, एक सिंपल वायर क्या करनी है, उसके अंदर हमने प्लेस करनी है। उसके बाद हम उस वायर को मैकेनिकल पावर अप्लाई करें ताकि वायर क्या करें, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी। So when the wire will move inside the magnetic field, then the voltage will induce. उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होंगे। So mechanical, the sources of the mechanical power will be, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, the sources are
हाइड्रो सोर्स हो सकती है, द सेकंड वन इज द स्टीम सोर्स हो सकती है हमारे पास, एंड द थर्ड वन इज द न्यूक्लियर। so these are the different number of तो इस सोर्सेज को हम अप्लाई करके क्या करेंगे, मैकेनिकल पावर जनरेट करेंगे। जब मैकेनिकल पावर जनरेट करें उस मैकेनिकल पावर इस कंडक्टर पे, इस रोटर पे अप्लाई करेंगे तो ये वायर क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये रोटेटिंग पार्ट क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा ये। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द जनरेटर रिएक्शन। तो ये बेसिकली जनरेटर के अंदर ये फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा होता है ये। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल 4 भी सबको क्लियर होगा कि इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह इस डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक वायर है, इसको ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं इस वायर को मूव करा रहे हैं। मैकेनिकल पावर अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल पावर से ये कंडक्टर क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। सो इन दिस केस द वोल्टेज विल इंड्यूस, हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे ये। तो अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो क्या यहाँ तक क्लियर है सबको ये? यस सर। सर सिर्फ वो पहली स्लाइड एक दफा दिखा दीजिएगा, वो पहले वाली जो आपने खोली थी ना उसकी पहली स्लाइड। अच्छा जस्ट वन जी ये पॉइंट। यस सर, इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो जरा समझा दीजिएगा। इसका हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट, अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया, लेट्स सपोज दिस इज द चार्ज। उसकी हमने कंडीशन ये पढ़ी थी, यहाँ पे अगर इसके सराउंडिंग में एक और चार्ज होगा, ये लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास इसी के सराउंडिंग में क्या है बेसिकली एक और चार्ज है ये। उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से क्या होता है सेकंड चार्ज के अंदर फोर्स इंड्यूस होती है ये। अगर ये हमारे पास दिस इज द चार्ज इन द सराउंडिंग ऑफ दिस चार्ज, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज द फोर्स विल इंड्यूस। इस केस में क्या होगा, इस सराउंडिंग चार्ज में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज में क्या होगा फोर्स इंड्यूस होगी ये। उसकी वजह से ये चार्ज क्या करेगा मूव करेगा, एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या करेगा मूव करेगा ये। तो अगर ये मूव लेट्स सपोज कि ये मूव क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर कर रहा है ये। आप क्वेश्चन ये अगर इस चार्ज में कोई फोर्स अप्लाई होती है, ये पहले से मूव तो कर रही है चार्ज, अगर इसमें फर्दर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं ये, उसकी वजह से क्या हो सकता है इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है ये, या अगर इसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगी इसकी मूवमेंट के तो स्पीड क्या हो सकती है डिक्रीज हो सकती है ये। अगर हम फोर्स इसको 90 एंगल पे अप्लाई कर देंगे, अगर हम इस तरफ फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उस केस में इस चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मे भी इस तरफ मूव कर सकता है ये। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चार्ज हमारे पास अगर कोई फोर्स अप्लाई हो चार्ज में तो उस केस में क्या होता है इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, या इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है चेंज हो सकती है ये। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास चार्ज में फोर्स अप्लाई होने से क्या चेंज आता है ये। अगर इस तरह का कोई चेंज एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज में तो बैक एंड में हमें क्या मतलब उसमें हम उसको कंक्लूड क्या करेंगे, इट मीन्स के बैक एंड पे क्या हो रहा है कोई फोर्स चार्ज पे अप्लाई हो रही है। उस फोर्स को हमने फाइंड किया, तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर इसके सिंपल एग्जांपल, अगर एक चार्ज है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है, ये अचानक हम क्या देखते हैं उसकी मूवमेंट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है ये। तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हमें उसका सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में क्या होगा, ये इस चार्ज में क्या हुआ फोर्स अप्लाई हुई है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तब भी हमारे पास माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, ये इस यहाँ पे चार्ज में क्या हुआ कोई फोर्स अप्लाई हुई है। अगर स्पीड डिक्रीज करती है तब भी इट मीन्स कि यहाँ पे चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई है। तो उस फोर्स को हमने फाइंड आउट किया था, उसको हमने क्या नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक सिंपल सा हमने प्रूफ किया था ये जी। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अगर ये, तो ये बिल्कुल बेसिक साइंस अभी ये लेक्चर में अपलोड भी कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने बेसिक को अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर आप वीक नंबर 2 से जो हमारे पास लेक्चर कोर्स आउटलाइन है उसको हम लेके वहाँ से चलेंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, इसका लेक्चर अभी मैं अपलोड भी कर दूँ, उसको एक दफ़ा दोबारा भी आप देख लेना ये। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को फर्दर कोई कन्फ्यूजन है तो किसी टाइम भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा जस्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 या 3 ऐसे पॉइंट थे जो मे भी आपको हो सकता है पहले उसका अंदाजा ना हो ये, तो उसके बाद आपको वो पॉइंट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो भी बेसिक चीज़ों को आप करें तो उसके अंदर ही आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी रीज़न पता होना चाहिए कि ये हमारे पास चीज़ जनरेट कैसे हो रही है। ये मे भी हो सकता है पहले आपको ये पता ना होगा करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है ये, या मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे ये। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आप
ज़्यादा क्लियर होगी इंग्लिश में। जी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ तक। नो सर। चलिए, इस लेक्चर को आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा दोबारा इसको सुनना है, उसके बाद इसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज़ माइंड में आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस लेक्चर को लाजमी क्लियर करना आप लोगों ने। यही चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है।